माइक पे पहली बार बोला, पहले भी बोला है? नहीं, पहली बार बोली हूँ सर जी। लग ही नहीं रहा ऐसा पहली बार बोला है। नहीं, आपको देखकर मैं खुशी हो रही है तो इसलिए। ऐसा तो नहीं सिखा पढ़ा के भेजा किसी ने, ऐसे ही बोलना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, किस मैं मन से बोल रही हूँ सर जी। सही बताना, कलेक्टर ने तो नहीं कहा? नहीं तो कलेक्टर सस्पेंड करेंगे हम। नहीं नहीं नहीं, पक्का? नहीं, किसी देखना, अच्छे से बात करना, बिना संकोच के बात करना है ना। जी सर जी। हमारे लिए तो बहनें अच्छी खुल करके बात कर रही, कितना अच्छा लग रहा है। कितनी बहनें मोबाइल लाई, सब लाइट जलाओ, टार्च की अपनी अपनी जरा दिखाओ तो, सब अपनी टार्च जला के दिखाओ। आंखें हो तो देख लो, ये हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन सारी बहनों के टार्च, और टार्च हिला के बताओ जरा। ये देखो, दिन में हमारे तारे दिख रहे हैं। नमस्ते सर जी। माइक के पास जाना पड़ेगा बहन, आवाज कम आ रही है। हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्ते, आपका क्या नाम है? मैं चैनकली डहरिया जी। लाडली बहना, ग्राम नरेला से जी। मैं सबसे पहले आपको दिल से अभिनंदन वंदन करती हूँ कि आपने। आपका भी धन्यवाद, जोरदार ताली बजा। आपको बधाई दे रहे हैं, 1500 रुपए शुरू हो रहे हैं आपके खाते में। कि आपने हमारे लिए इतनी अच्छी योजना चलाई कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, उनकी फीस में काफ़ी उन्नति हुई है। इससे हमको पहले फीस नहीं पटा पाते थे हम लोग, लेकिन इससे हम बच्चों की फीस पटा देते हैं। जोरदार ताली बजाओ बहन के लिए हमारी। माइक पे पहली बार बोला, पहले भी बोला है? नहीं, पहली बार बोली हूँ सर जी। लग ही नहीं रहा ऐसा पहली बार बोला है। नहीं, आपको देखकर मैं खुशी हो रही है तो इसलिए। ऐसा तो नहीं सिखा पढ़ा के भेजा किसी ने, ऐसे ही बोलना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, किस मैं मन से बोल रही हूँ सर जी। सही बताना, कलेक्टर ने तो नहीं कहा? नहीं तो कलेक्टर सस्पेंड करेंगे हम। नहीं नहीं नहीं, पक्का? नहीं, किसी देखना, अच्छे से बात करना, बिना संकोच के बात करना है ना। जी सर जी। हमारे लिए तो बहनें अच्छी खुल करके बात कर रही, कितना अच्छा लग रहा है। अभी अब ऐसा लग रहा है भाषण वाषण खत्म करो, यही चलने दो शाम तक। लेकिन जोरदार अभिनंदन बहन के लिए। और कोई बात तो नहीं कहना आपको? हाँ सर जी। कोई बात और तो नहीं कहना हमारे लिए? हाँ हाँ, कुछ बोलना तो नहीं है? नहीं सर जी, वो क्या बोलते हैं, बच्चों की मतलब पहले। माइक पास में ले लो जी। कुछ खाने पीने का लाई कि नहीं लाई भाई के लिए? लाए ना सर, उधर रखा, लेके आऊंगी। क्या क्या लाए, क्या है? सब्जी रोटी लेके आए। सब्जी रोटी लाए, चलो आपके साथ खाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी लाडली बहना के लिए। ये भी तो अच्छा है ना, भाई इतनी दूर से आ रहा तो मिलके कुछ भोजन तो कराए, ये अच्छा सोचा। जरा बहन के लिए ताली बजाओ। ये है भाई बहनों का रिश्ता। घर से आए तो सब्जी रोटी लेकर के भी आए, ये भाई कभी भूखे आए तो भूखे नहीं जाना चाहिए। ये अच्छी बात है। जोरदार अभिनंदन आप सबके लिए एक बार फिर। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका भी धन्यवाद सर जी। आप सबका स्वागत करता हूं। आज सच में भाई दूज भी हो गई और रक्षाबंधन भी हो गया है। मेरी अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा लगता सुन करके। कितनी बहनें मोबाइल लाई, सब लाइट जलाओ, टार्च की अपनी अपनी जरा दिखाओ तो। सब बहनें जो जो टार्च लेके, भाई भी आए तो टार्च जलाओ। ये अपने अपने टार्च से ये दिवाली मनना चाहिए, भाई दूज मनना चाहिए। जरा जरा बहुत बढ़िया जला रहे हैं, सब जलाओ, उधर भी जलाओ। ये देखो, उधर भी जलाओ, जहां जहां तक आवाज जा रही, सब अपनी टार्च जला के दिखाओ। आंखें हो तो देख लो, ये हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन सारी बहनों के टार्च, और टार्च हिला के बताओ जरा। ये देखो, दिन में हमारे तारे दिख रहे हैं, बहनों के हाथ दिवाली के पटाखे दिख रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा सुन करके और देख करके। एक बार जोरदार, जिनके पास मोबाइल नहीं वो ताली बजाओ, जिनके मोबाइल है वो मोबाइल की लाइट हिलाते रहो। यह है अद्भुत छठा, आज के दिन का आनंद। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब अपना मोबाइल नीचे रख करके दोनों हाथ से जोरदार ताली बजा करके, सच में आपका आशीर्वाद हमें मिल गया, अपना जीवन धन्य हो गया। ऐसा लगा वास्तव में, जो अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश चल रहा है, उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी। हमने सबने यही संकल्प लिया था कि बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए धीरे धीरे करके हम राशि बढ़ाते जाएंगे। तो आज यहाँ हमारे वैनगंगा नदी के पवित्र किनारे पर जिस प्रकार का समय चला है,
सिवनी से पूरे प्रदेश के अंदर हमारी बहनों को सच में 1250 से 1500 होने की बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके अपने आप का अभिनंदन करें। ये बहनें ही जानती कि वाकई में इस राशि का क्या महत्व क्या हो सकता है। लेकिन राशि के अलावा आज एक साथ 2-3 कार्यक्रम यहाँ हुए, उन कार्यक्रमों पे बात करूंगा अभी बाद में, लेकिन पहले तो लाडली बहनों की बात होना चाहिए। बहनों, आपके जीवन में हमें ये आनंद है, हमारी सरकार बनने के बाद, मोदी जी की सरकार के बाद अब हर महीने रक्षाबंधन और भाई दूज हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है, आपके हाथ में राशि पहुंचते हुए ही ऐसा लगता है कि बहनों का आशीर्वाद मिल गया। हमारी तो होली भी हो गई जब आपके हाथ से जो फूलों की पखड़ियां आई, तो क्या होली न क्या दिवाली, एक साथ आनंद आ गया। जोरदार अभिनंदन इस माध्यम से भी। कितने प्यार भरे अंदाज से हमारे फग्गन सिंह जी भी आ गए, माननीय सांसद और पूर्व मंत्री। जोरदार अभिनंदन फग्गन सिंह जी के लिए भी। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वाकई सच में नारी सशक्तिकरण को लेकर हमारी सरकार एक तरफ अपने इस कमिटमेंट के आधार पर जो हमने कहा वो किया। 1,26,35,000 से ज्यादा बहनें, कांग्रेसी सुन ले कान खोल करके, जब हमने कहा था कि हाँ भाई दूज से हम 250 रुपए बढ़ाएंगे, वो हाय रे हाय रे हाय रे छाती ठोक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी नानी जा रही हो। पता नहीं क्या हो जाता कांग्रेसियों को जब हम अपनी बहनों को राशि देने की बात करते हैं। कहां से दे दोगे, पैसे ही नहीं है। अरे आंखें हो तो देख लो और कान हो तो सुन लो। बहनें भी बोल रही थी और हमारा माइक मंच से भी बोल रहा है, डंके की चोट 250 मिला के 1500 रुपए मिले और हर महीने देते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बड़े बेशर्मी से बोल रहे थे, कहां आर्थिक रूप से हालत खराब है, नहीं दे पाओगे, जैसे वो आकर के हमारा खजाना रोज चेक कर रहा हूं। उनका खजाने तक तो अधिकार आप जनता ने दिया नहीं, वो तो सामने ही बैठ के बात करेंगे, क्योंकि जो सत्ता में रहता है व्यवस्था उसके साथ चलती है। और हमने जो कमिटमेंट किया कि जिसके आधार पर हमारी सरकार को आशीर्वाद मिला, हम लगातार उस दिशा में चल रहे हैं। हमारी बहनों का तो रूप हमारे यहाँ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और मौका पड़े तो रणचंडी माँ दुर्गा का स्वरूप माताएं बहनें होती है। इन तीनों बहनों को प्रणाम करता हूं, जिनके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की ये झंडियां लहराती है। ये भगवा ध्वज, ये राष्ट्र ध्वज और वंदे मातरम के भाव के आधार पर इस देश में मातृ वंदना का अतीत का गौरवशाली पृष्ठ हजारों साल से चलता आया है। कांग्रेस के लोगों ने वंदे मातरम के भी टुकड़े किए हैं। ये पाप भी कांग्रेस के साथ है। जिस वंदे मातरम के भरोसे से देश ने आजादी की अलग जगाई, जिस वंदे मातरम को गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गा के सुनाया, जिस वंदे मातरम के बलबूते पे भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद बोलते बोलते, वंदे मातरम बोलते बोलते देश ने आजादी पाई। लंबी संघर्ष की परंपरा, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस और उनके समय के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी को ये पसंद नहीं आया। उनने जैसे 1936 में इस बात को सामने रखा, पूरे देश ने नकारा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस ने वंदे मातरम तोड़ करके छोटा टुकड़ा, पहले बड़े भरे मन से इस बात को लाए कि ये लाना ही क्यों है। लेकिन वंदे मातरम की जैसी ये दृष्टि रही, इस अखंड भारत के हिस्से दो हुए। ये पाप भी अगर किसी के माथे है तो ये कांग्रेस के माथे। बड़े अलग ढंग का माहौल। लेकिन वंदे मातरम के इस गीत की भी 150वीं जयंती। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें एक बार।
माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा करके, जिनके माध्यम से पूरा देश वंदे मातरम के अभियान में शामिल हो रहा है। और इतना ही नहीं, यह हमारे आदिवासी जननायक अंग्रेजों के खिलाफ जिनने अपने सशस्त्र संघर्ष से जल जंगल जमीन का संघर्ष किया और पूरे देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ये भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी 150वीं चल रही है। मेरे साथ एक बार मैं बोलूंगा, भगवान बिरसा मुंडा, आप बोलना अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। और हमारा तो सौभाग्य है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी समाज, जनजाति समाज अगर किसी राज्य में है, हमें खुशी है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां ये आनंद के साथ हमारा अपना समाज एक साथ, एकजुटता के साथ, ताकत के साथ भारत माता की वंदना करते हुए, और केवल भारत माता की वंदना नहीं, बिरसा मुंडा वहां से लड़ाई चालू कर रहे थे, तो बिरसा मुंडा के समान यहां रानी झांसी अगर 1857 की लड़ाई लड़ रही है, तो हमारी अवंतीबाई, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, टंट्या मामा, लंबी परंपरा है। राजा भभूत सिंह, रानी दुर्गावती तो मुगलों काल से ही अपने देश के स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते लड़ते सबका गौरव बढ़ाती रही। इसलिए हमारी सरकार के बनने के बाद तुरंत बाद हमने उनके नाम पर जबलपुर और संग्रामपुर 2 कैबिनेट रानी दुर्गावती के नाम पे समर्पित की। जोरदार अभिनंदन करें। यह बहनों के प्रति हमारी श्रद्धा है और उनके उस संघर्ष के प्रति समर्पण भी है। और दूसरा नाम तो सुना ही आपने, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, इसलिए झांसी वाली रानी का नाम आपको पाठ्यक्रम में याद है, तो दुर्गावती को भी हम पाठ्यक्रम में ला रहे हैं। हमारे सारे आदिवासी नायकों को पाठ्यक्रम में ला रहा है। तो जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की सद्भावना कांग्रेस वालों ने कभी नहीं किया। वो तो केवल वोट लेना, सरकार बनाना, इसके अलावा उनका कोई भाव नहीं होता। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो मुझे आनंद आ रहा है कि जब यहां बात कर रहा हूं तो यहां एक 560 करोड़ की लागत से विधि महाविद्यालय जिले को और 4 सांदीपनी स्कूल 5000 साल पहले भगवान कृष्ण, सुदामा, बलराम, उज्जवल परंपरा हमारी सांदीपनी आश्रम में बैठकर उनने पढ़ाई की। इसलिए गोपाल कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी के नाम पर हमने अपने सारे विद्यालयों का नाम सांदीपनी विद्यालय किया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी। हमारे अपने महापुरुष, उनको भी स्मरण करेंगे और सनातन संस्कृति के माध्यम से भगवान राम और कृष्ण की धरती पर मध्य प्रदेश उनको पर गर्व करता है। इसलिए भगवान राम की जहां जहां लीलाएं हुई, भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की, प्रत्येक स्थान को हम तीर्थ बनाने वाले हैं। तीर्थ एक तरफ जब भगवान के देवस्थान तीर्थ बना रहे हैं तो त्योहार भी आनंद से मनाने वाले लगे। इसलिए दिवाली का आनंद भी मनाया, लेकिन गोवर्धन पूजा करके गो संवर्धन के प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता की। जोरदार अभिनंदन करें अपने गोपालों के लिए भी। अपने इस देश के अंदर गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, ये भावना भी हमारी है। इसलिए खेती के साथ साथ दूध उत्पादन से भी प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़े, किसानों की आय में वृद्धि हो, हमारी सरकार इस पे भी काम कर रही है। तो जब लाडली बहनों को राशि देकर आनंद कर रहे हैं, तो गोपाल के माध्यम से भी जिसके घर में दही, दूध, घी, मट्ठा होता है, उस घर में कुपोषण अपने आप दूर हो जाता है। भगवान की दया है। हमारी तो परंपरा है, रोज नगद तो दूध से होता है। अभी 9% दूध उत्पादन हमारे यहाँ हो रहा है। हम ये आगे जाकर के 20% तक ले जाने वाले। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के लिए भी। इसलिए स्वयं सहायता समूह की बहनें, आप अगर डेयरी व्यवसाय से, दूध व्यवसाय से भी जुड़ना चाहोगी, आपका भी ध्यान रख रहे हैं। जो गौशालाएं खोली गई है
उन गौशालाओं की राशि भी बढ़ाकर 20 रुपया प्रति गौमाता से बढ़ाकर हमने 40 रुपया प्रति गौमाता करने का काम किया है। एक नहीं, ऐसी कई सारी बातें हैं। जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो यहाँ कुंदे के पेड़ अच्छे मिलते हैं क्या? तो बताओ, 1250 के 1500 करेंगे तो कुंदे के पेड़े वेड़े खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? जोरदार ताली बजाओ। हमारी अपनी अलग अलग डिश है। बहन तो हमारे लिए सब्जी रोटी लाई है, लेकिन अब कुंदे के पेड़े आप खिलाना, इसका मजा आएगा कि नहीं आएगा? आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहीं पर दिल से कहता हूं, 23 साल में लगभग 35,000 करोड़, और जब से योजना चालू करी जून 2023 से, तो 45,000 करोड़ के आसपास ये राशि हमने बहनों के खाते में डाली। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का समय है, बहनों के खाते में पैसा आता है। वास्तव में आप अपने जीवन में इसका, हमारा आपका रिश्ता नारी सशक्तिकरण के माध्यम से, रक्षाबंधन और भाई दूज तो मैं कह ही रहा हूं, लेकिन रोजगार के आधार पर हमारा तो प्रयास है आने वाले समय में ऐसी 2 साल हमारी सरकार को जब होंगे तो एक बहनों की मंत्रिमंडल के समूह के माध्यम से हमारी माननीय मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में एक समूह बनाया कि नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये जो 1,500 3,000 हम कर रहे हैं, हमारा प्रयास है बहनें हमारे कारखाने में, रोजगार पर कारखाने में काम करें तो हम इनको 5,000 रुपया महीना देना चाहते। जोरदार अभिनंदन करो। धीरे धीरे करके 5,000 महीना भी। जब मैं 5,000 कह रहा हूं तो ऐसा आनंद भी आना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके रोजगार आधारित कामों के लिए हमारी बहनों के हाथ में जितने रोजगार परक कारखाने, उन कारखानों में अगर रोजगार आधारित काम होगा तो उसके लिए हमारी सरकार के पास कोई कमी नहीं है।